गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन योर क्लास। आज हम इंग्लिश में वन एट अ टाइम ये स्टोरी पढ़ेंगे। यूनिट 1 पेज नंबर 7। सो आप लोग भी ओपन द बुक एंड सी, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो। तो सबसे पहले है प्रिया लाइक्ड स्वीट्स। प्रिया को, वैसे तो स्वीट्स मतलब मिठाई होता है, लेकिन यहाँ पे है मीठी गोलियाँ, तो प्रिया को मीठी गोलियाँ पसंद है। हर ग्रैनी हैड अ जार फुल ऑफ स्वीट्स। ग्रैनी अर्थात दादी माँ, उसकी दादी के पास मीठी मीठी गोलियों से भरा हुआ एक भरनी है। शी गेव प्रिया वन स्वीट एट अ टाइम। वह प्रिया को एक समय में एक ही गोली देती थी। बट प्रिया वांटेड मोर, मेनी मेनी मोर। किंतु प्रिया को और अधिक चाहिए था, बहुत अधिक। अब उसने क्या किया? She quickly put her hand in the jar of sweets. उसने तुरंत ही अपना हाथ भरनी में डाला। She took 1, 2, 5, 10, many. उसने 1, 2, 5, 10 इस प्रकार बहुत सी गोलियां ली। But her hand was stuck in the jar. लेकिन क्या हुआ? उसका हाथ भरनी में या मर्तबान में अटक गया। जार को मर्तबान भी बोलते हैं। आगे, शी कुड नॉट टेक इट आउट। वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकी। शी बिगैन टू क्राई। वह रोने लगी। ओह व्हाट शैल आई डू। बाप रे, अब मैं क्या करूं? दादी ने कहा, लेट गो ऑफ द स्वीट्स सेड हर ग्रैनी। हाथ की गोलियों में से कुछ छोड़ दो, उसकी दादी ने कहा। नाउ प्रिया लेट गो ऑफ सम स्वीट्स। प्रिया ने हाथ की गोलियों में से कुछ गोलियां छोड़ दी। स्टिल हर हैंड वुड नॉट कम आउट। तब भी उसका हाथ बाहर नहीं आया। She let go of some more sweets. उसने कुछ और गोलियां छोड़ दी। Now there was only one in her hand. अब उसके हाथ में केवल एक गोली थी। Her hand came out of the jar easily. Her hand came out of the jar easily. उसका हाथ बड़ी ही सरलता से अब भरनी से बाहर आ गया। Now what happened? She began to smile. वह हंसने लगी। And looked at her granny. और अपनी दादी की ओर देखा उसने। Granny smiled too. दादी भी हंसने लगी। प्रिया said, प्रिया ने कहा, Now I will take only one at a time. अब मैं एक समय में एक ही गोली लूंगी। Now हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेंगे। Now see here, liked अर्थात पसंद है। स्वीट्स यहाँ पे मीठी गोलियाँ। ग्रैनी अर्थात दादी माँ। गेव मतलब दिया। वांटेड मतलब और चाहना। मेनी मतलब और ज़्यादा। क्विकली मीन्स शीघ्रता से, जल्दी से। शी टुक अर्थात लिया। स्टक अटक जाना।
began to cry, शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया. ओके, ये वर्ड्स हैं जो कि आपको अपने नोटबुक में लिखना है. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज. नाउ सी हियर. We will read the exercise first. Listen and read aloud. सुनो और मेरे पीछे बोलो. Oh, what shall I do? Oh, मैं क्या करूं? What shall I take? मैं क्या लूं? What shall I say? मैं क्या बोलूं? अभी इन्हीं सेंटेंस को हमें अलग अलग भाव में बोलना है. हैप्पी मतलब खुश होकर, एंग्री गुस्से में, सैड दुखी होकर और अफ्रेड मतलब डर कर. ठीक है, तो हम पहले बोलेंगे खुश होकर. ओह व्हाट शैल आई डू. एंग्री गुस्से में बोलेंगे ओह व्हाट शैल आई डू. सैड ओह व्हाट शैल आई डू. अफ्रेड डर के बोलेंगे ओह व्हाट शैल आई डू. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज Number 3. Okay. Read aloud and remember. पढ़ो और याद रखो. Copy the sentences in your notebook. अपनी नोटबुक में इन वाक्यों को लिखो. First, I will eat all vegetables. मैं सभी सब्जियां खाऊंगी. I will not waste water. मैं पानी बर्बाद नहीं करूंगी. I will help my friends. मैं अपने सहेलियों की मदद करूंगी. I will take care of my things. मैं अपने सभी वस्तुओं का ध्यान रखूंगा. तो ये बच्चों जो will है, will लगाने से वाक्य भविष्य काल में बदल जाता है. अगर ये will न हो तो हम इसको अगर हम सिर्फ बोले I eat all vegetables मतलब मैं सभी सब्जियां खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे will हमने लगा दिया तो ये वाक्य भविष्य काल का बन गया कि आई विल ईट ऑल वेजिटेबल्स मतलब मैं सभी वेजिटेबल्स खाऊंगा. जैसे वह आएगा तो ही विल कम. वह गाएगी शी विल सिंग. वे लोग खाएंगे दे विल ईट. तो इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं. छोटा छोटा वाक्य बोल सकते हैं इंग्लिश में. तो जब भी हमें भविष्य काल में बोलना हो तो हमें इस तरह से विल लगाना पड़ता है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स एंड राइट वन और मेनी. वन मतलब एक के लिए यूज होता है, मेनी मतलब बहुत सारी चीजों के लिए. तो यहाँ पे हम वन और मेनी का यूज देखेंगे. तो सबसे पहले आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कैट, CAT कैट, ये वन कैट है, ओ यानी वन यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे होगा मेनी कैट्स, MANY मेनी कैट्स. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे माउस. यहाँ पे वन है तो वन माउस लिखना है. यहाँ मेनी है तो मेनी माइस, MICE माइस. ओके, ना उसी तरह से फ्लावर और फ्लावर्स. नाउ फ्लावर and flowers, you can see it on your book. Flower, flowers and उसके नीचे है leaf और leaves. one leaf है, ओ यानी one leaf, और leaves है तो many leaves. Okay, that's enough for today. Have a good day. Thank you.